गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सांस लेने में तकलीफ़ होती है जब नाक बंद हो जाती है, और जब डॉक्टर्स के पास जाया जाता है, ये चीज़ जब लंबे समय तक हो जाती है तो डॉक्टर्स से रिपोर्ट में ये आता है कि नाक में मांस फूला हुआ है या हड्डी बढ़ गई है, इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं। ये चीज़ें कितने हद तक सही होती हैं और आखिर इस परेशानी की शुरुआत किस तरीके से होती है, क्या लक्षण होते हैं? देखिए, जब किसी का नज़ला बिगड़ जाता है तो नाक से पानी बहना भी बंद हो जाता है और नाक के अंदर से मांस ऐसे फूल जाता है जैसे आटे में खमीर डाल के आटा खोलता है, ऐसे फूलता है। जी जी जी। फिर जो सांस आप नाक से लेते हैं वो नाक के बजाय आपको मुंह से लेना पड़ता है। मेडिकल साइंस तो इसका ऑपरेशन करके मांस को काटती करते हड्डी बढ़ गई, हड्डी कभी नहीं बढ़ती, वो मांस काट के भी वो पूरा नहीं होता। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी अंग की किसी भी रोग में चीर फाड़ नहीं की जाती। दवाइयों के द्वारा इसको ऐसे अपने लेवल में लाया जाता है जैसे एक राज मिस्त्री रेते में सीमेंट मिला के दीवार में प्लास्टर करके उसको प्लेन कर देता है, कहीं से ऊंचा नीचा रहने देता, ऐसे दवाइयाँ करती हैं। तो जब भी किसी को नाक से सांस लेने में दिक्कत आए तो इसमें सबसे आसान तरीका तो यह है कि सुबह शाम 2-2 चम्मच अदरक का रस और शहद यदि चाटते हैं तो इससे तो ऑटोमेटिक अपने आप टाइम ज़्यादा लगता है, बंद हो जाता है। और सर्दियों का मौसम है और जुकाम भी आपको है तो आप गुनगुने पानी में, जैसे आपने 50 ग्राम पानी लिया तो उसमें 5 ग्राम अदरक का रस डाल दें। अब इसको नाक से खींचें और नाक से फिर निकाल दें। तो इससे आपके सिर का दर्द, आँखों से जो गिद्ध आती है, गिद्ध आना, और जो आपका सांस नाक से नहीं लिया जाता था नाक से नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। और यदि आपको इससे लाभ नहीं होता है तो फिर आप ऐसा करें कि सूखा धनिया, सौंठ, काली मिर्च, नुसादर, चारों चीज़ें लेके पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बना के जैसे नुसार लेते हैं ऐसे चुटकी चुटकी भर दोनों नथनों में ज़ोर से खींचना है, इससे छींक नहीं आएगी आपको। परंतु जो आपका मांस फूला हुआ है और नॉर्मल हो जाएगा और नाक से सांस आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि ठंडा पानी नहीं पीना, चाय का सख्त परहेज है, चीनी का सख्त परहेज है। पानी के अंदर सौंठ या अदरक उबाल करके उसमें गुड़ डाल के आप पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं। काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें रिट्ठे का जो छिलका होता है बाहर का, इसको मिला देते हैं तो 5 हो जाती है चीज़ें: धनिया, सौंठ, काली मिर्च, नुसादर और रिट्ठा। ये 5 चीज़ें इतने रामबाण हैं कि बंद नाक को खोलने के लिए, जिसके सिर में भयंकर दर्द है उसको मिटाने के लिए, जिसकी आंखें हमेशा लाल रहती है और आंखें सुबह गिद्ध आके आंखों में चिपकती है, उसको निकालने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना। पानी हमेशा 15 से 18 डिग्री गर्म पीना है। उसके अंदर चाहे लहसुन, प्याज, अदरक का रस डालें, चाहे काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, नींबू का रस मिलाएं। और पानी गटागट कभी नहीं पीना।
जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पानी पीना। 1 गिलास पीने में 10 से 15 मिनट का समय लगाते हैं तो ये पानी आपको घी जैसा काम करता है। और यदि गटागट पीते हैं तो अंदर गैस भी बनाता है। गैस से बचने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी जितना आप आस्ता आस्ता पिएंगे, पानी के साथ लहसुन, प्याज, अदरक का रस या काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन भून के पीस के मिलाकर उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी आपका नाक बंद नहीं होगा, ना ही आपको कभी सर्दी जुकाम होगा। अब इसमें आई खान पान पे बात। दिन का खाना हमेशा सूर्य उदय होने के घंटे 1.5 घंटे के बाद यदि खाना खा लेते हैं सोने पे सुहागा। यदि आप लेट करते हैं तो 12 बजे से पहले खाना खाना अति आवश्यक है। और खाना खाने के बाद 10 मिनट घूम करके आधा घंटा आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। अब सारा दिन आप जितना मर्जी काम करें आपको थकावट नहीं होगी। रात्रि का खाना यदि सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते हैं सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खा के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। उसके बाद 1.5 घंटे का विश्राम करना पड़ेगा। उसमें चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे अपने किसी से भी बातचीत करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो के सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और इस क्रिया को आप कर रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। क्योंकि खाना खाते समय जब लहसुन, प्याज, अदरक वाला पानी पीते हैं और खाना टाइम का खाते हैं, ताज़ा गर्म खाना खाते हैं, तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे आटे में खमीर डाल के आटा खोलता है, एकदम फूल जाता है अंदर से। ऐसे खाना पच के पेट बड़ा अच्छा साफ़ होता है। सुबह जो पेट साफ़ होता है, बाथरूम बाद में आता है, पेट पहले साफ़ होता है। ऐसे साफ़ होता है जैसे भैंस गोबर करती है ढीला, ऐसे ढीला आता है, इसमें राढ़ नहीं बनती। कब्ज वाले के लिए हमेशा लोहे के सरिये के भांति राड़ें बन के आती हैं। जितना पेट आपका मुलायम होगा, जितना पेट अच्छा साफ़ होगा, जितना पेशाब आपको खुल के आएगा, उतने ही आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज किसी को पेशाब में जलन हो रही है, किसी का पेशाब रुक रहा है, किसी को पथरी पैदा हो रही, वो सब आपके गलत खान पान की सज़ा है। जब लीवर पचाएगा नहीं, खाना खाते समय आप पानी पिएंगे नहीं, पानी पिएंगे आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, जो सुक्का टूक जहाँ जाके बैठ गया वो वहीं जाके पत्थर का रूप धारण करता है। घंटे 1.5 घंटे बाद जो आप पानी पीते, उससे निमंत्रण मिलता हर्नियों को, बीपी को, शुगर को और नज़ले जुखाम को। और गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी पानी हमेशा आपका 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए जो आपने पीना है। जितना आप ठंडा पानी पिएंगे उतनी आपके रोगों को निमंत्रण मिलेंगे। आज जो इतनी तेज़ी से रोग फैलते जा रहे हैं, जितने हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, जितने नर्सिंग होम बनते जा रहे हैं, ये सब आपके जीव के स्वाद की सजा है। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें पैसे को नहीं देखा गया, शरीर को देखा गया है। बाकी आप आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथी में जाएं, यहाँ सिर्फ पैसा देखा गया, यहाँ मरीज नहीं देखा गया। ये जितनी दवाइयाँ, ये रोग को दबाने की दवाइयाँ तो आपको मिल जाएंगी, रोग काटने की नहीं मिलेगी, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। परंतु स्वस्थ विचार की दवाइयाँ रोग काटने की, बिजनेस की नहीं है। और यहाँ पे किसी दवाई में केमिकल नहीं मिलेगा। ये दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं और इन दवाइयों की विशेषता है कि एक खुराक लेने के 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है।
और ये असर परमानेंट होता है। ये नहीं है एलोपैथिक दवाइयों की भांति कि जितनी देर तक नशा उतनी देर तक कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती, नशा टूटते फिर तकलीफ़ हो जाती। ये इन दवाइयों में नहीं है। इन दवाइयों में जितना रोग समाप्त हो गया वो हो गया। आगे यदि आप दवाई में लेट हो जाते हैं तो भी आपको इसका कोई नुकसान नहीं है।